नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत पर डिजिटल और मैं हूं त्रिभुवन ठाकुर। इस वक्त जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं, फिर भी मैं बता दूं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले ये युवा चेहरा को आप लोगों ने देखा होगा। स्टेशन पे भंडारा हो या श्री राम सेना फाउंडेशन की ओर से कहीं मदद की जरूरत पड़े तो ये बढ़ चढ़ कर के इन सभी सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं। इसी क्रम में इस बार जो आने वाला सावन है, इसमें फारबिसगंज कांवरिया सेवा शिविर के द्वारा इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिनको लेकर के तैयारी लगभग पूरी हो गई है और कुछ ही दिनों के बाद कांवरियों के लिए सेवा शिविर लगने वाला है। तो इनसे जानेंगे कि कहाँ सेवा शिविर लगने वाला है, क्या क्या चीज़ की वहाँ सेवा उपलब्ध होगी और कौन कौन लोग फारबिसगंज से वहाँ सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डिम्पल जी हमारे चैनल में। हर हर महादेव, धन्यवाद आपको। देखिए, हमारा जो शिविर है, पहले हम लोग विगत 2 वर्ष से हम और पवन अग्रवाल जो माता दीन के लड़का हैं, हम दोनों मिलकर के पहले मालिश सेवा शिविर लगाते थे, जिसमें मालिश और दवाई की सुविधा हम लोग देते थे। ठंडा पानी, गर्म पानी था, सिर्फ भोजन की सुविधा नहीं थी। तो इस बार सबों का विचार हुआ और फारबिसगंज कांवरिया सेवा शिविर से हम लोगों को ऑफर आया कि आप लोग जो है सो इसमें जुड़िए और हम लोग सारी सुविधाएं जो है एक जगह पर देंगे। तो हमने पवन जी से विचार किया और विचार करके हम लोगों ने समर्थन दिया उनका और हम लोग एक हो गए हैं। इस बार मतलब कि मेरा मानना है कि कांवरिया जितने भी बम जाएंगे वहाँ बाबा धाम के लिए, तो सारी सेवाएं वहाँ उपलब्ध है। हमें लगता है किसी भी सेवा के लिए बम को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपको मैं उदाहरण में बता दूं, भोजन की सुविधा है, उसके बाद नाश्ता की सुविधा है, एम्बुलेंस की सुविधा है, मालिश की सुविधाएं हैं, फलहारी बम की सुविधाएं हैं, डाक बम की सेवाएं हैं, डाक बम की मालिश सेवाएं हैं। तो तमाम सेवाएं वहाँ उपलब्ध है और इसी सोच की वजह, इसी विचार की वजह से हम लोगों ने एक होकर किया कि मतलब कि सेवाएं जो है पूर्ण रूपेण हम लोग देंगे, कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये कहाँ लगेगा? मतलब फारबिसगंज से जो बैद्यनाथ धाम जाते हैं वो उनके बीच कहाँ लगने वाला है? देखिए, सुल्तानगंज से जल उठाने के बाद जो पैदल चलते हैं हम, तो 105 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हम लोगों का शिविर जो है 52 किलोमीटर पे है, मतलब सेम मेन आधे डिस्टेंस में है। तो अच्छा, लगातार आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, बड़ा आनंद मिलता है जब आप मानव सेवा कीजिएगा, तो हमें तो आनंद मिलता है, आप लोगों का नहीं पता। और हमारे ये जो है सो प्रेरणा की बात जहाँ तक है, तो मेरे पिताजी सत्संगी हैं और उनसे भी कुछ प्रेरणा मिलती है। और प्लस क्या है कि हमारा उठना बैठना जो है अच्छे लोगों के साथ है और ऐसे लोगों के साथ मैं ज़्यादा उठना बैठना पसंद करता हूँ जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो वहाँ से भी प्रेरणा मिलती है मुझे। तो इस क्या बोलते हैं, मानव सेवा के रास्ते में तो बहुत सारी परेशानियां भी आती होगी, बहुत सारा कुछ सुनना भी पड़ता होगा, उसको कैसे झेलते हैं? देखिए, परेशानियां तो बहुत आती है, बहुत नुकसान भी होता है। मैं अपने काम धंधे पर समय नहीं दे पाता, लेकिन है क्या कि जीवन में मुझे लगता है कि सबको खुश रखते हुए ज़िंदगी जीना चाहिए। और आपके पास अगर पर्याप्त धन है तो अपने परिवार में यूज करने के बाद अगर बचता है, पहला प्राथमिकता है अपने परिवार में ध्यान देना। लेकिन है क्या कि उसके बावजूद अगर आपके पास बचता है तो उसका खर्च कहीं ना कहीं आपको जो है सो सामाजिक कार्य में, मानव सेवा में होना चाहिए और यही मानवता है। अच्छा, कोई लोग जैसे आप जुड़े हुए हैं मानव कार्य से, वैसे कोई लोग अगर जुड़ करके फारबिसगंज से कांवरिया सेवा शिविर में सेवा देने के लिए इच्छुक हो, या तन मन या धन, तो वो कैसे कांटेक्ट करें? तो हमारा नंबर है 8409789868। आप हमसे संपर्क करें और अगर ऐसे कोई व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। आप
मेरे शिविर में जो फारबिसगंज कवरिया सेवा शिविर है वहाँ 7 तारीख को हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, 10 तारीख को क्योंकि उद्घाटन है। तो आप जो सेवा देना चाहते हैं साथ में भी चल जा सकते हैं, या मेरे नंबर पर संपर्क करके बाद में आना चाहते हैं तो बाद में भी आके वहाँ पर आप सेवा दे सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए भोजन, रहना, सोने की व्यवस्था फ्री है और आपको वहाँ पे रह के सेवा देना है। अगर आपको 5 दिन रहना है 5 दिन रहिए, पूरा सावन रहना है पूरा सावन रहिए, या एक ही दिन रहना है तो जितना दिन सेवा देने की इच्छा है आप आ सकते हैं और सेवा देके जा सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है, ये सारी चीज में शुल्क है। जिले के जनप्रतिनिधियों और फारबिसगंज विधानसभा के जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, जिला से जो भी व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो बाबा धाम जाते हैं, भोले बाबा के नगरी, जिनको पता है कि वहाँ शिविर लगती है, तो वो सारे लोग जो है आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, कुछ लोग शारीरिक रूप से भी करते हैं। और शहर के बहुत ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं जो पूर्ण रूप में मदद करते हैं। तो मैं उन सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि आप धार्मिक काम में आप इतना बड़ा सहयोग देते हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सबों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बाबा धाम जाते हैं, पैदल जाएं या गाड़ी से जाएं, तो आप हमारे फारबिसगंज कवरिया सेवा शिविर में अवश्य आएँ, वहाँ की सेवाओं का लाभ लेते हुए बाबा धाम की ओर जाएं। हर हर महादेव, जय महादेव। तो ये थे डिम्पल चौधरी जी। तो बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए ताकि फारबिसगंज सहित अन्य जिलों से जो बाबा धाम जाते हैं उनको सेवा मिल पाए। फारबिसगंज के कवरिया सेवा शिविर उनके लिए कटिबद्ध है सेवा के लिए। धन्यवाद।